नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बिल्कुल ही नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे जूलॉजी के बारे में बीएससी फाइनल ईयर के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, तो इन एग्जाम्स में खास करके जूलॉजी के लिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कोर डेटा पेपर में, तो उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिएगा और ये जो प्रश्न हैं ये आपको आपकी तैयारी करने में बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाले हैं। तो आप जल्दी से पेपर और पेन उठा लीजिए और इन क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको कहीं ना कहीं जरूर से जरूर फायदा दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इन क्वेश्चंस को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं छोटे प्रश्नों की बात करूं तो छोटे प्रश्नों की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा पूछे गए और जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है एसिडियन टैडपोल लार्वा की संरचना का वर्णन कीजिए। आपको साइड में दिख जाएगा प्रश्न लिखा हुआ एसिडियन टैडपोल लार्वा। ठीक है, इसकी संरचना किस तरह का दिखाई देता है सचित्र वर्णन करके हमको समझाना है। और छोटे प्रश्नों में या तो ज्यादातर इसका डायग्राम ही पूछ लिया जाता है या डायग्राम से रिलेटेड एक या दो अंगों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एसिडियन टैडपोल लार्वा के बारे में आपको इसमें समझाना है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न ये भी बन जाता है कि एसिडियन टैडपोल लार्वा जो है इसकी ये किसका लार्वा है, मतलब कि किस जीव के लार्वा का नाम है एसिडियन टैडपोल लार्वा। तो ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो उनमें आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आता है ब्रैंकियोस्टोमा में चक्रांग का क्या कार्य है। ब्रैंकियोस्टोमा जो होता है, जो ब्रैंकियोस्टोमा जीव है उसमें चक्रांग जो पाया जाता है वो क्या कार्य करता है, उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में समझाना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आता है एमोसिट लार्वा जो है उसकी संरचना और उसके महत्व को समझाइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न की अगर हम बात करें तो वो है एमोसिट लार्वा। ठीक है, आप इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा एमोसिट लार्वा को, इसकी संरचना और इसका महत्व कि ये कितना आवश्यक है एमोसिट लार्वा। ठीक है, तो आप इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा एमोसिट लार्वा की संरचना और उसका महत्व। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका आता है खरगोश का दंत सूत्र लिखिए। देखिए, दंत सूत्र वाला जो आपका चैप्टर है इस चैप्टर में से एक ना एक प्रश्न आपके दंत सूत्र पर ही आता है, चाहे वो खरगोश के दंत सूत्र के बारे में पूछा जाए या मनुष्य के दंत सूत्र के बारे में पूछा जाए। ठीक है, तो उस चैप्टर में से आप मुख्य रूप से जितने भी दंत सूत्र हैं, डेंटल फॉर्मूला जितने भी हैं, उनको जरूर से जरूर ध्यान रख लेना, चाहे वो खरगोश का हो या मनुष्य का हो। ठीक है, जैसे कि अब इसमें मैंने एक उदाहरण के लिए आपको प्रश्न पूछ लिया कि भाई खरगोश का दंत सूत्र क्या है, तो आप ठीक इसी तरीके से खरगोश और मनुष्य इनके जो दंत सूत्र हैं इनको अवश्य याद रखिएगा। छोटे प्रश्नों में ये आपसे लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है वो आता है हेमिकॉर्डेटा समूह किस समूह के जीवों के साथ सजातीय गुण दर्शाता है। देखिए, हेमिकॉर्डेटा जो समूह है इस पे प्रश्न पूछ लिया गया है कि हेमिकॉर्डेटा समूह जो है यह किस जगत के या कहें किस समूह के जो जीव हैं उनके साथ सजातीय गुण मतलब अपने समान जो गुण है उनको प्रदर्शित करता है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगर हम बड़े प्रश्नों की अब बात करें कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो बड़े क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन बनता है हर्डमानिया के ऊपर। ठीक है, हर्डमानिया के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि ज्यादातर उसी में से घूम फिर के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस बार जो हमें लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए तो हर्डमानिया के पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो हर्डमानिया की आहारनाल और उसके भोजन ग्रहण विधि, ये आपको विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि हर्डमानिया जो है उसकी आहार नाल की पूरी संरचना कि किस तरह की संरचना उसकी दिखाई देती है, साथ ही साथ उसमें भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है कि वो किस तरीके से भोजन को ग्रहण करता है वो भी आपको सचित्र आनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लग रहा है कि हर्डमानिया जो है उसकी आहार नाल की संरचना और साथ ही साथ उसकी जो भोजन ग्रहण करने की विधि है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपको जरूर ही याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो एक क्वेश्चन बन रहा है
वो है पिसीज तथा एम्फीबिया वर्ग के जीवों में ये पैतृक संरक्षण, इसका मतलब पेरेंटल केयर से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके यूनिट का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है पेरेंटल केयर। तो उस पेरेंटल केयर में तुलनात्मक प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि पिसीज तथा एम्फीबिया वर्ग के जो जीव हैं इनमें पैतृक संरक्षण पर टिप्पणी कीजिए। मतलब कि उनकी तुलना करनी है कि एम्फीबिया वर्ग और पिसीज वर्ग में कौन से जो वर्ग के जीव हैं वो पेरेंटल केयर जो है उसको ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको जरूर देखना चाहिए। इसी तरीके से आप और वर्ग के जीवों के बारे में भी देख सकते हैं, लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण लग रहा है वो है पिसीज तथा एम्फीबिया वर्ग की तुलना। इससे आपको फायदा ही हो जाएगा कि आप दोनों की ही विशेषताओं को भी याद कर लेंगे, जिससे कि अगर प्रश्न घुमा के ये पूछ लिया जाए कि पिसीज वर्ग में पैतृक संरक्षण किस तरीके से होता है, तो वहां भी आप लिख पाएंगे कि पिसीज वर्ग के जो जीव हैं वो किस तरीके से पैतृक संरक्षण करते हैं। साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखिएगा कि उदाहरण सहित ज्यादातर पूछा जाता है कि उदाहरण किस किस तरीके के हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं बड़े प्रश्नों में, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं वो है टिप्पणी वाले क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स वाले प्रश्न जो कि ज्यादातर आते हैं और कहें कि ये काफी अच्छे प्रश्न है जिनमें आपको कम लिखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है और नंबर भी जो है वो काफी अच्छे आप प्राप्त इसमें कर सकते हो। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो है प्रवासी पक्षी और एक मार्गी पक्षी। ठीक है, तो प्रवासी पक्षी क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है और एक मार्ग पक्षी क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। इन दोनों के ही ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसी तरीके से उनमें अनुकूलता क्या है, उड्डयन अनुकूलता क्या है, उनके बारे में भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि ये एक छोटा प्रश्न है जो है कि भाई जो आपके सर्प है, मतलब कि जो सांप वाला जो स्नेक्स वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, खास करके एक तो उनके दांतों के आधार पर कि दांतों की संरचना किस तरीके की होती है, इसी फिर उदाहरणों के आधार पर। जैसे वाइपर जो है, जैसे एक प्रश्न बनता है इसमें कि वाइपर के काटने पर मृत्यु किस कारण होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आपको पता है कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जो है वो मृत्यु होती है वाइपर सांप के काटने पर। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। फिर उसी तरीके से कि इसमें एक प्रश्न और ये भी बन जाता है कि कौन सा जो सर्प समूह है या कौन से ऐसे सांप हैं जो कि क्या कहते हैं घोंसला बना करके अंडे देते हैं, तो उसमें भी आपको बताना है कि कौन से ऐसे सर्पों का समूह है जो घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। तो ये कई तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कुछ बढ़िया क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टिप्पणी वाला ही है शॉर्ट नोट्स में ही। एक तो है मेंढक में श्वसन के प्रकार, कि मेंढक जो है वो किन किन तरीकों से श्वसन कर सकता है। तो आपको पता है कि मेंढक जो है उसमें तीनों ही तरीके से श्वसन की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है। वो गिल्स के थ्रू भी श्वसन कर सकता है, फेफड़ों के थ्रू भी श्वसन कर सकता है और त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकता है। जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में वो इन तीनों ही प्रकार से श्वसन करता है, तो इस बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा प्रश्न ये भी बन सकता है कि वो त्वचा के द्वारा श्वसन कैसे करता है, गिल्स के द्वारा कैसे करता है, किस अवस्था में करता है तो वो एक बड़े क्वेश्चन को उसको बना के अगर वो बताना चाहें तो वो बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप विशेष रूप से इस टॉपिक को देखें, मेंढक में श्वसन के प्रकार। ठीक है, फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित। तो उसमें अगर मैं तंत्रिका तंत्र या कहें कि मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो स्क्लॉडियन जो है, मछली जो है, उसके मस्तिष्क की संरचना हमें लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर पढ़ के देखिएगा। स्क्लॉडियन के जो है उसके मस्तिष्क की संरचना को जरूर से देखें, तो सभी को, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखें। स्क्लॉडियन जो है उसके मस्तिष्क की संरचना, ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें अगला जो प्रश्न बनता है वो उड्डयन अनुकूलता से संबंधित है पक्षियों में, कि पक्षियों में उड़ने की जो अनुकूलताएं हैं वो किस तरह से विकसित होती हैं, उनमें क्या क्या ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे कि वो उड़ने की अनुकूलताओं को विकसित कर सके। साथ ही प्रवासी पक्षियों का भी एक प्रश्न बन जाता है कि प्रवासी पक्षी इतनी लंबी दूरी किस आधार पर तय कर लेते हैं, मतलब कि उनमें ऐसी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं कि वो इतने जो महाद्वीपों के बीच की दूरी है, कई हजार किलोमीटर की जो दूरी है, उसको आसानी से पार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो कि बनते हैं आपके कोर डेटा पेपर में से, और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने सभी प्रश्न आपको दिख रहे होंगे साइड में लिखे हुए, तो आप उनको भी ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न थे जो कि कोर डेटा जो पेपर है उसमें से हमें लग रहा है कि महत्वपूर्ण है।
आप सभी की तैयारी कीजिए, लेकिन ये जो प्रश्न है इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में जो है वो कई टॉपिक रिलेटेड हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा जो कोर्स है वो आप इससे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।